नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन इस घटना के बाद आप कहेंगे कि प्यार न केवल अंधा होता है बल्कि गूंगा और बहरा भी होता है। 15 अप्रैल 2008 समय रात के 1 बजे शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ अपने परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार देती है। तभी 11 महीने का बच्चा रोने लगता है। वो सलीम को फ़ोन करके वापस आने के लिए बोलती है। सलीम वापस आने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम ही इसे मार दो, और वो उस 11 महीने के मासूम बच्चे का गला तब तक दबाए रखती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इस तरह शबनम 7वां खून कर देती है। ये कहानी है यूपी के अमरोहा के भवानी खेड़ा गांव की, जिसमें जीने और मरने की कस्में खा चुके शबनम और सलीम मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। ये घटना इतनी विभत्स थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को घटनास्थल पर जाना पड़ता है। कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट मिलते रहें। ये कहानी शुरू होती है अमरोहा के भवानी खेड़ा गाँव से, जिसमें शौकत अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। वो एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। एक लड़के ने इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहा था और दूसरा एमबीए कर रहा था। और शबनम नाम की लड़की जो डबल एमए थी, उसने पहले इंग्लिश से एमए किया, उसके बाद ज्योग्राफी से एमए किया। उसका भी सपना था पिता की तरह लेक्चरर बनने का, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में सलीम आता है। 5वीं फेल सलीम को वो दिल दे बैठती है। दोनों छुप छुप के मिलते हैं, प्यार परवान चढ़ता है, दोनों में शारीरिक संबंध बनते हैं और शबनम प्रेग्नेंट हो जाती है। अब शबनम अपने घर में बात करती है कि सलीम बहुत अच्छा है, वो सलीम से शादी करना चाहती है, सलीम ऐसा है, सलीम वैसा है। वो अपने पिता से, भाइयों से, सबसे बात करती है और उन्हें कन्विंस करती है शादी के लिए कि किसी तरह सलीम से शादी हो जाए। लेकिन ये परिवार पढ़ा लिखा था, सभी लोग हायर एजुकेटेड थे। उन्हें लगता था कि इन दोनों का कोई मैच नहीं है। वो लड़की डबल एमए है और सलीम 5वीं फेल है। तो परिवार के सदस्य सभी लोग इस रिश्ते को नामंजूर कर देते हैं। अब शबनम के सर पर खून सवार हो जाता है और 13 अप्रैल को वो सलीम से बाजार से जहर मंगवाती है। 14 अप्रैल की सुबह तक सभी लोग घर पर थे, लेकिन दोपहर में दोनों भाई बाजार के लिए निकल जाते हैं। वो फ़ोन करके भाइयों को बोलती है कि जहाँ भी हैं वापस आ जाइए, कल चले जाइएगा। और दोनों भाई उसकी बात मान लेते हैं और वापस आ जाते हैं। शाम के समय उसकी भाभी और मौसी की लड़की जो घर पर आई हुई थी, खाना बना रहे थे, रात का खाना। सभी लोग रात का खाना 9 बजे तक खाकर बातें कर रहे थे। तभी शबनम पूछती है कि चाय कौन कौन पिएगा। सभी हाँ में जवाब देते हैं। सभी कहते हैं हम चाय पिएंगे और शबनम चाय बनाने के लिए चली जाती है और वो चाय में जहर की पुड़िया खोलती है और मिला देती है। वो सबको चाय देती है लेकिन खुद चाय नहीं पीती है। 10 बजे तक सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। करीब 12 बजे 2 घंटे वो इंतज़ार करती है, सलीम को फ़ोन करके बुलाती है और सलीम अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आता है। वो सलीम को घर के अंदर दाखिल कराती है और सबसे पहले अपने पिता को मारने के लिए बोलती है। सलीम उनकी छाती में कुल्हाड़ी से वार करता है, फिर गर्दन पे वार करता है। उसके बाद वो उसकी माँ को मारता है, दोनों भाइयों को मारते हैं, मौसी की लड़की को मारते हैं, 6 लोगों को मार देते हैं और सलीम सबको कुल्हाड़ी से काटने के बाद वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे एक तालाब मिलता है जिसमें वो कुल्हाड़ी को फेंक देता है। कत्ल के 10 मिनट के बाद शबनम का जो 11 महीने का भतीजा है वो जाग जाता है और रोने लगता है। शबनम सलीम को फ़ोन करती है और बोलती है सलीम वापस आ जाओ, भतीजा अभी जिंदा है। सलीम बोलता है मैं वापस नहीं आ सकता, तुम ही मार दो। और वो उस 11 महीने के मासूम बच्चे का गला तब तक दबाए रखती है
जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर रोना शुरू हो जाती है। आस पड़ोस के लोग उसकी चीखें सुनकर आते हैं और देखते हैं घर का नज़ारा, जो इतना खतरनाक था, इतना भयानक था देखने में कि लोग सहम जाते हैं। खबर आग की तरह फैल जाती है। 10 थानों की पुलिस चंद घंटों में बावनखेड़े गांव को घेर लेती है। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ गांव का दौरा करती है, ढूंढ रही है जगह जगह, कुछ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट घर की बैरिकेडिंग करके सबूत जुटा रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं। और सुबह होते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर से भवानीखेड़ा पहुंचती है, साथ में 5 लाख का चेक भी लाती है और दहाड़े मारकर रोती हुई शबनम को सांत्वना देती है कि चिंता मत करो, अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तभी इस केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आर.सी. गुप्ता मायावती के पीए से बात करते हैं कि अभी चेक देने में जल्दबाजी ना करें। 24 से 48 घंटे का समय उन्होंने मांगा ताकि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ जाए। उनकी शक की सुई शबनम पर घूम रही थी। 16 अप्रैल 2008 उन्होंने थोड़े से शबनम से बातचीत करने शुरू की। शबनम ने बताया कि वो लोग छत के रास्ते से आए थे, जबकि छत के रास्ते पे जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था। 14 फुट ऊंची दीवार थी, वो कूद कर नहीं नीचे आ सकते थे, दीवार पूरी प्लास्टर की थी। फिर भी उन्होंने शबनम से इतनी बात करके छोड़ दिया। 17 अप्रैल 2008 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि मारे गए लोगों में से किसी ने भी विरोध नहीं किया, हमले का कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने किसी तरह का विरोध नहीं किया। इसका मतलब साफ था कि या तो वो पहले मर चुके थे या पहले ही बेहोश हो चुके थे। अगर वो सभी लोग बेहोश थे तो शबनम होश में कैसे थी? अब उनका शक और गहरा गया। तभी किसी ने कहा कि एक बार आप सलीम को उठा लो, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। वो सलीम को उठाने ही वाले थे, तभी पहले ही पुलिस वाले उनको सलीम से पूछताछ करके उसको क्लीन चिट दे चुके थे। 18 अप्रैल 2008 को इंस्पेक्टर आर.सी. गुप्ता की टीम ने सलीम को उठा लिया और सलीम से सख्ताई से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने सब कुछ सच सच उगल दिया और जिस तालाब में उसने कुल्हाड़ी फेंकी थी वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। उसके बाद शबनम से पूछताछ हुई। शबनम झूठ बोलने लगी। सलीम ने बोला, मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब तुम भी मान लो, तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। और फिर शबनम जोर जोर से रोने लगी। इंस्पेक्टर आर.सी. गुप्ता ने इसके बाद भी जांच की, उन दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली। शबनम ने मर्डर से 5 मिनट पहले सलीम को फ़ोन किया, सलीम को फ़ोन करके बुलाया और 6 लोगों को मारने के बाद फिर 10 मिनट बाद फिर सलीम को फ़ोन किया। पिछले 30 दिन में सलीम और शबनम की 55 बार फ़ोन पर बात हुई और ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला। जज M.A.A. हुसैनी ने पुलिस को शाबाशी दी और कहा कि मैंने अपने जीवन काल में ऐसी जांच नहीं देखी, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही और उन्होंने फांसी की सज़ा दी। इसके बाद शबनम और सलीम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी की सज़ा बरकरार रही। अब बचने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिका दायर की, लेकिन उन्होंने तत्काल खारिज कर दिया। इसके बाद तय होना था फांसी की सज़ा और शबनम के वकील ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से ये दरखास्त की कि शबनम को फांसी की सज़ा ना दी जाए। अगर एक महिला को फांसी की सज़ा दी जाती है तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की बदनामी होगी कि किसी महिला को फांसी की सज़ा दी गई है। उनकी वकील ने आनंदीबेन पटेल से दरखास्त की कि इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये केस यूपी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। अब सलीम प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है तो शबनम रामपुर की जेल में बंद है।
उस समय जब उसने कत्ल किया था वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे जेल में ही बच्चा पैदा हुआ और वो 6 साल तक जेल में ही रहा। फिर उसे कानूनी तौर पर एक सैफ़ी नाम के पत्रकार ने गोद ले लिया। जो लड़का अब करीब 13 साल का है। ये वही सैफ़ी हैं जिन्हें शबनम पढ़ाई में मदद करती थी। उस समय उनके पास पैसे की तंगी थी, तो शबनम उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करती थी। अब हालात बदल चुके हैं। भवानीखेड़ा गांव के लोग अब शबनम को भूल जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के 4-5 किलोमीटर के गांवों में अगर कोई बेटी पैदा होती है तो उसका नाम शबनम नहीं रखते। तो आखिर क्या मिला शबनम को? एक डबल एमए पास लड़की ने 5वीं फेल लड़के के लिए अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी अपनी ज़िंदगी को नरक बना दिया। खुद को क्या मिला? सलाखों के पीछे पूरी ज़िंदगी कटेगी। अगर फांसी भी नहीं हुई तो उम्र कैद, यहाँ तक कि वो खुली हवा में कभी सांस नहीं ले सकती। जेल से बाहर आएगी तो उसकी डेड बॉडी है। कमेंट्स करके बताएं कि शबनम को जो फांसी की सज़ा मिली, क्या उसे फांसी की देनी चाहिए या उम्र कैद ही उसके लिए ठीक है? सोचिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर एक बार आपसे दरख्वास्त कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल्स के अपडेट मिलते रहें। इस तरह की घटनाओं के बारे में आपको बताते रहें। आपको सतर्क करने का ही हमारा मकसद है, ताकि आप सुरक्षित रहें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए टीवी 19 आपकी आवाज़। धन्यवाद।